तो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर हम लोग राइट हाफ डायमंड पैटर्न प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं तो क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम में एज वेल एज आपके इंटरव्यू में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो नाउ गाइस यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन बिलो पैटर्न। आप इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस पैटर्न के अंदर आपको एक आधा डायमंड दिख रहा होगा, वो भी राइट साइड से। इसका मतलब क्या है, देखो अब डायमंड हमारा कैसा होता है। देखो डायमंड हमारा दो पिरामिड का कॉम्बिनेशन रहता है, एक पिरामिड और एक इन्वर्टेड पिरामिड का कॉम्बिनेशन रहता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायमंड में ये हाफ पोर्शन को प्रिंट कर रहे हैं, राइट साइड वाला। लेफ्ट वाला पोर्शन अभी हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो ये शेप ये वाला है, राइट हाफ डायमंड पैटर्न प्रिंटिंग। इस शेप को प्रिंट करना है। तो ये शेप बहुत इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने दो शेप बनाया है। देखो इसको आप ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन समझेंगे तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले यूजर से पूछना होता है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं। आप देख लो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने हो गए, 7 नंबर ऑफ रोज। तो हम लोग फर्स्ट लाइन कोड में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज, एंटर द नंबर ऑफ रोज, एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो कितने नंबर ऑफ रोज है, इसको देखते ही जैसे ही वाला मैसेज आएगा एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमारा जो यूजर होगा वो यहाँ पे 7 पुट कर देगा, क्योंकि उसको 7 रो का ये डायग्राम बनाना है। तो ये 7 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, इसको अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। तो आप एक बात देखो कि ये जो है ये क्या है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ रोज है, ये जो ब्लू वाला है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज देखो 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज 7 था। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस 7 को हाफ बना देना है, 7 को 2 से डिवाइड कर देना है, वो भी फ्लोर डिवीजन करना है। क्यों करना है आपको अभी आगे पता चल जाएगा, लेकिन फटाफट से पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको x के अंदर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग n से तो हैबिचुएट हैं इस डायग्राम को बनाने के लिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट करने के लिए हम लोग n नंबर ऑफ रोज हमेशा यूज किए हैं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, x के अंदर रख लेते हैं इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब n के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस x को हाफ करके स्टोर कर देंगे, x फ्लोर डिवीजन 2। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझो। x के अंदर कितना वैल्यू था, 7 था। अब 7 को अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन 2 करते हैं तो नेचुरल आंसर क्या आएगा, अगर 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5। लेकिन याद रहे कि फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि 3.5 तीन दो इंटीजर के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में आता है। तो इन दोनों में जो छोटा है वही फ्लोर डिवीजन होगा। तो 3.5 का फ्लोर डिवीजन क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिला 3 और ये 3 जाके स्टोर हो गया किसके अंदर, n के अंदर। ठीक है ना। अब इसका हम लोग हेल्प लेंगे इस डायग्राम को बनाने के लिए एज वेल एज इस डायग्राम को बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं फर्स्ट डायग्राम को। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कितना नंबर ऑफ फॉर लूप लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी एक रो को आप रैंडमली पकड़ लो, अगर यहाँ पे एलिमेंट कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, सेम एलिमेंट बार बार आ रहा है, तो ये सिंगल फॉर लूप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप लिख रहे हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि कितना नंबर ऑफ रो क्रिएट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितना नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज 4 है। तो इसको हम लोग क्या n+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो n के अंदर कितना था, 3 आया था। तो जब n के अंदर 3 आया है तो 3+1 क्या होता है, 3+1 तुम्हारा 4 होता है। और एक बात समझो कि रेंज ऑफ 4 क्या जनरेट करेगा, रेंज ऑफ 4 क्या जनरेट करेगा, 0 1 2 3 जनरेट करेगा। इसका मतलब जब i का वैल्यू 0 है तो फिर ये वाला रो बन रहा है, जब i का वैल्यू 1 है तो ये वाला रो बन रहा है, जब i का वैल्यू 2 है तो फिर ये वाला रो बन रहा है, और जब i का वैल्यू 3 है तो फिर ये वाला रो बन रहा है। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंगल फॉर लूप वाले क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखना होता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है। अगर फर्स्ट एलिमेंट क्या है पता चल जाए तो आप देख लो, i का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वही तो रिपीट हुआ है। तो i का वैल्यू अगर 0 है, i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 2, i का वैल्यू 3 है, उससे मैटर नहीं है। i का कुछ भी वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा स्टार है।
और ये स्टार कितनी बार रिपीट हुआ है, बस यही तुमको सोचना है। क्या स्टार रिपीट हुआ है कि स्टार के साथ एक स्पेस भी है, वो भी रिपीट हुआ है? तो स्टार के साथ एक स्पेस है, वो भी रिपीट कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो एक स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी तुम प्रोवाइड कर दो। तो अब ये स्टार और स्पेस कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो जब आई का वैल्यू जीरो था, जब आई का वैल्यू जीरो था तो ये स्टार कितनी बार रिपीट हुआ है, वन टाइम। जब आई का वैल्यू वन है तो ये स्टार कितनी बार रिपीट हुआ है, देख लो टू टाइम्स। जब आई का वैल्यू टू है तो स्टार कितनी बार रिपीट हुआ है, थ्री टाइम्स। मतलब जो भी आई का वैल्यू उसमें प्लस वन कर दो, उतनी बार रिपीट हुआ है। जब आई का वैल्यू थ्री है तो थ्री प्लस वन क्या होता है, फोर होता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे फोर टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार और स्पेस है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, वो रिपीट हुआ है आई प्लस वन टाइम। मतलब आई का वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन होता है वन, तो वन टाइम रिपीट हो रहा है। आई का वैल्यू वन है तो वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, देख लो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। आई का वैल्यू टू है तो टू प्लस वन क्या होता है, थ्री होता है, देख लो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये वाला हमारा ऊपर वाला डायग्राम बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस नीचे वाले डायग्राम के बारे में सोचना है। तो नीचे वाले डायग्राम को एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ऊपर वाला जब ये डायग्राम बन जाएगा, आप खुद सोचो, देखो जब ये प्रिंट क्या करता है, देखो जब आई का वैल्यू जीरो था तो ये स्टार और स्पेस को वन टाइम प्रिंट किया, और प्रिंट का नेचर होता है कि काम खत्म करने का नेक्स्ट लाइन चला जाता है। उसी प्रकार से जब आई का वैल्यू वन बनेगा तो प्रिंट तो कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। जब आई का वैल्यू टू बनेगा तो फिर से प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। जब आई का वैल्यू थ्री बनेगा तो फिर से प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। अब हमको इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। तो आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे कितना फॉर लूप लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर से देखो, किसी भी एक रो को रैंडमली आप पकड़ लो। अब क्या हो रहा है, एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है एक रो के अंदर तो मान के चलना सिंगल फॉर लूप का ही क्वेश्चन है। अभी सिर्फ नीचे वाले क्वेश्चन को ट्रीट करो, ऊपर वाला बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक फॉर लूप लिखने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ। अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि कितना नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रोज, ये जो ब्लू कलर में स्टार्स हैं वो कितने रोज हैं, वो थ्री रोज हैं। और थ्री तो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारा एन के अंदर, तो क्या मैं यहाँ पे एन लिख सकता हूँ, क्योंकि एन का मतलब थ्री है। और आप खुद सोचो कि रेंज ऑफ थ्री क्या जनरेट करने वाला है, रेंज ऑफ थ्री जनरेट करने वाला है जीरो वन टू। इसका मतलब क्या है कि जब आई का वैल्यू जीरो है तो फिर ये वाला रो बनेगा, जब आई का वैल्यू वन है तो फिर ये वाला रो बनने वाला है, और जब आई का वैल्यू टू है तो फिर ये वाला रो बनने वाला है। और सिंगल फॉर लूप में एक चीज होता है कि तुम्हें सिर्फ पहले सिंबल के बारे में टेंशन लेना है। हर एक रो का पहला सिंबल, जब आई का वैल्यू जीरो है पहला सिंबल स्टार है, जब आई का वैल्यू वन है पहला सिंबल स्टार है, जब आई का वैल्यू टू है पहला सिंबल स्टार है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रो है पहला सिंबल तो स्टार है, और सिर्फ स्टार रिपीट नहीं हुआ है, स्टार के साथ एक स्पेस है, ये स्पेस भी कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्पेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो ये जो इंटू सिंबल है वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करना है वो यहाँ पे डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि स्टार और स्पेस कितनी बार रिपीट हो रहा है। खुद सोचो कि एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू थ्री है, ओवरऑल हम लोग लिए हुए हैं, और आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, आई का वैल्यू जीरो है। तो हमारे पास तो यही दो गिवन है। अरे एन का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, और आई का वैल्यू तो जीरो है, ये गिवन है। अब इसके हेल्प से इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिक्स फॉर्मूला बनाना है जिसके हेल्प से कितनी बार स्टार रिपीट होने वाला है ये हमको पता चल जाए। तो आप खुद देखो कि जब आई का वैल्यू जीरो है और एन का वैल्यू थ्री है तो स्टार कितनी बार रिपीट हुआ है, थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्या मैं n माइनस आई कर सकता हूँ। n माइनस आई का मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू थ्री है, आई का वैल्यू जीरो है, तो थ्री माइनस जीरो क्या होता है, थ्री होता है, तो थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट रो में देख लो, आई का वैल्यू वन है तो n का वैल्यू थ्री था, तो थ्री माइनस वन क्या होता है, टू, तो देख लो टू टाइम्स रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट में देख लो, आई का वैल्यू जब यहाँ पे टू बनता है तो n का वैल्यू थ्री है, थ्री माइनस टू क्या होता है वन, मतलब स्टार वन टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये स्टार कितनी बार रिपीट होगा ये कैसे डिसाइड करोगे, n माइनस आई टाइम, मतलब जब आई का वैल्यू जीरो है, जब आई का वैल्यू जीरो है तो ये स्टार कितनी बार रिपीट हो रहा है, n माइनस आई टाइम, ये बन जाएगा। और प्रिंट होने के बाद, प्रिंट का नेचर है कंट्रोलर अपने आप नेक्स्ट लाइन चला जाता है। उसके बाद जब आई का वैल्यू वन बनेगा तो ये स्टार और स्पेस कितनी बार रिपीट हो रहा है, n माइनस आई टाइम्स, तो ये प्रिंट हो गया। और प्रिंट का नेचर है काम खत्म करने का, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन चला जाता है। अब जब आई का वैल्यू टू बनेगा तो फिर से स्टार और स्पेस n माइनस आई टाइम्स रिपीट होगा, तो ये प्रिंट हो गया। और प्रिंट होने के बाद कंट्रोलर अपने आप नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। अब आई जाएगा लेकिन कुछ मिलेगा नहीं इसको, क्योंकि 0 1 2 तो फिनिश हो चुका है, तो कंट्रोलर फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। कोड ऑलरेडी लिख लिया है, तो चलिए इसे सेव करके रन करके देखते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो उसके लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, देन विल गो फॉर द सेव ऑप्शन, एंड देन यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप के अंदर जाके एक फोल्डर बनाए हैं पाइथन प्रैक्टिस के नेम से, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और हमें फाइल का नेम प्रोवाइड करना है। सो फाइल है हमारा राइट हाफ डायमंड पैटर्न 1
PY, ठीक है ना। अब इसे सेव करते हैं गाइस, एंड सेव करने के बाद हमें रन करना है। सो विल गो फॉर दिस रन, देन विल गो फॉर दिस रन मॉड्यूल। फिर हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे हम लोग 7 ले रहे हैं और आप देख सकते हो कि डिजायर्ड आउटपुट हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं लेफ्ट हाफ डायमंड पैटर्न प्रिंटिंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।